बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी सियालकोट का, जहाँ पर पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। 6 साल तैयबा को जिला बिहारी से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक गांव कोट दुड़ा के रहायशी मेहनतकश गुलाम कादिर ने थाना संबड़ियाल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी बेटी तैयबा को मोहल्ला में किराए पर रहायश पजीर जोड़ा अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई का आगाज किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद ने वाकया का फौरी नोटिस लिया। डीएसपी संबड़ियाल को हिदायत जारी की कि तमाम दस्तयाब वसाइल ब्रोए कार्ड लाते हुए बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए, जिस पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। अगवा होने वाली 6 साल तैयबा को जिला बिहाड़ी से बाहिफाजत बाजियाब कराया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नौशहरा फिरोज का मुछियानी टाउन 1 करोड़ 30 लाख का माहाना बजट रखने के बावजूद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक गलियों में गंदगी के ढेर, कचरा और सफाई के नाकस इंतजाम की वजह से आवाम का जीना दोभर हो गया। बजट हड़प होने की वजह से इलाका गुजीनों का रहना भी हराम हो गया है। गलियों में जगह जगह कचरे के ढेर देखने को मिलेंगे। गलियां टूटी फूटी हैं और खस्ताहाली का शिकार है। अवामी बजटों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवामी शिकायत का जाला होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। इलाका मकीनों की परेशानियों में रोज ब रोज इजाफा होने लगा और टाउन इंतजामिया खामोश तमाशाई वाला किरदार अदा कर रही है। कई बार एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए गए, मगर कोई छानबीन न होने की वजह से मसाइल कम होने की बजाय बढ़ने लगे हैं। कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। टाउन चेयरमैन सिकंदर चांचू एमपी मुमताज चांडियों का भाई होने के नाते इलाके पर तवज्जो ही नहीं दे रहा। सिर्फ अवामी बजट्स को माले गनीमत समझकर लूटने में मसरूफ अमल है। 3 सालों में कभी भी इलाके का दौरा करने की जहमत नहीं की, न ही इलाका मकीनों से मसले मसाइल मालूम करने तक गवारा किया। अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा। अवाम का कहना है कि इलेक्शन का टाइम हो तो साहब मौसूफ 10-10 बार चक्कर लगाते थे, मगर इलेक्शन गुजरने के बाद आज तक याद करना ही भूल गए हैं। वार्ड नंबर 10 के काउंसलर मुख्तियार सिद्धू भी टाउन चेयरमैन की तरह वोट लेकर आज तक गायब हैं। सोशल वर्कर मीर मुख्तियार सुमरो और इमरान मलिक और दीगर ने बताया कि अवामी मसाइल का मुस्तकिल हल चाहते हैं, मगर टाउन चेयरमैन बैरून ममालिक के सैरो तफरीह से फारिग हों तो अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। अवामी पैसे से ऐश व इशरत करने वालों को अवामी तकलीफ का एहसास ही नहीं। आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि अवामी बजट पर डाका डालने वाले अनासरों के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर इलाका मकीनों को इंसाफ फराहम किया जाए। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने डिप्टी कमिश्नर इमरान अली और एमपीए के हमरा फिरोजपुर रोड का दौरा किया। शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने डिप्टी कमिश्नर इमरान अली और एमपीए नईम सफ्तर इंसारी के हमरा फिरोजपुर रोड मुस्तफाबाद टूल प्लाजा तक कमाल चिश्ती चौक का दौरा किया। दौरे का मकसद उमूर को हतमी शक्ल देकर मॉडल रोड बनाना था। बेहंगम ट्रैफिक के निजाम को कवानीन और लाइन की पाबंदी से हमाहंग करना, प्लांटेशन और खूबसूरती के लिए जामे इस्लाहात, नाजायज तामीरात और तजावुजात का मुकम्मल खात्मा, सर्विस रोड की बहाली और शहरी सहूलियात में बेहतरी। ऑपरेशन में पुलिस, जिला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट इदारे, पेट्रोलिंग पुलिस और दीगर तमाम मुतल्लिका इदारों ने हिस्सा लिया। ये मंसूबा शहर कसूर की बेहतरी, ट्रैफिक के मौसर नज़्म नस्क और माहौल दोस्त तरक्की की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित होगा, बल्कि पूरे जिला का इमेज बेहतर करने का भी मौका बनेगा। और रहीमिया खान से बताते चले, जहाँ पर पानी की अदम फराहमी पर 4R गुलन माइनर टेल के काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। इनका कहना है कि 50,000 से ज्यादा का रकबा बंजर हो चुका है। मजीद अहवाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा रहमत अली नदीम हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 4R गुलान मीनार की टेल पर, जहाँ पर पानी की अदम फरहमी के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज गुलान मीनार 4R की टेल पर मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 साल से पानी की मुसलसल कमी है। महकमा पीछे से पानी चोरी करा रहा है, रात को टूपे लगा रहा है, मोगे तुड़वा रहा है, लेकिन टेल पर पानी नहीं है। यहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है, जानवर प्यासे मर रहे हैं, तो यहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं है। तमाम हजरात ये देखें आप, एहतजाज के लिए जो आए हैं ये पानी के लिए आए हैं और महकमे के ख़िलाफ़ हैं। महकमे की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से भी अपील करते हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अपील करते हैं कि खुदारा वो हमारी नहर का एक कमेटी बनाएं या कुछ रेंजर तैनात कराएं जो टेल पर पानी की फरहमी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ है कि पानी इतना है कोई ना, बिल्कुल असां बड़े तंग ते जलील हैं। पाक फौज दे भी तबादले होंदे 20-20 साल दे, इत्थे जेड़े मुलाजिम हैं नहर महकमे दे प्राइवेट हैं उन्हां दा भी तबादला नहीं कीता वेंदा।
برائے مہربانی کرتے مریم نواز نو میں عرض کرنا کہ واسطے خدا دے اساڈی اپیل سنے اور اسانو پانی دے تے اساڈے نال کوئی ہمدردی کرے. اساں نہ تا اپنا وطن تو روانہ ہو بجائے کہیں ہور پاسے جلا وطن ماں بیا ہور تو ساڈا کوئی ذریعہ نہیں. برائے مہربانی کرتے ساڈا کوئی مسئلہ حل کرے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کاشتکار سراپا احتجاج تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت ہی مجبور ہو چکے ہیں اور نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. ہمارے جو جانور ہیں وہ پانی سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں. ہمارے جو اپنا آبی تالاب تھے وہ خشک ہو چکے ہیں. تو وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس چیز کا فورار گلن مینار ٹیل کے پانی کی عدم فراہمی کا نوٹس لے اور فوری طور پر جو ہے وہاں پانی فراہم کیا جائے. جی قصور میں ایس ایچ او تھانہ کنگن پور پولیس کی جانب سے کامیاب کارروائی کی گئی اور منشیات فروش سمیت 3 جرائم پیشہ ملزمان گرفتار کر لیے گئے. شہزاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کنگن پور پولیس کی ایس ایچ او حافظ ساجد محمود کی سربراہی میں کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش سمیت 3 جرائم پیشہ ملزمان گرفتار. ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی 1 کلو گرام سے زائد آئس، 1 بندوق اور پسٹل برآمد. ایس ایچ او حافظ ساجد محمود پر مشتمل ٹیم نے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران ملزمان کو گرفتار کیا. ملزمان کے خلاف امتناع منشیات اور عام آرڈیننس کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے. نوشہر و فیروز میں انتظامیہ کی پول کھل کے سامنے آ گئی. ڈی ایچ او نوشہر و فیروز کی مہا کرپشن کی وجہ سے تمام ہاسپٹلز میں سے ادویات غائب ہونے لگی، مریض رل کے رہ گئے. غلام حسین چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز کے ضلعی ہاسپٹل کے ایک تازہ ویڈیو نے انتظامیہ کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے. ڈی ایچ او نوشہر و فیروز غلام قادر چانڈیو کی مہا کرپشن کی بدولت نوشہر و فیروز تعلقہ ہاسپٹل سمیت ضلع بھر کے ہاسپٹلز میں دوائیاں غائب، عملہ ویزے پر رہتا ہے. پارکس کی حالت زار دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہسپتالوں کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر اور باہر قائم پرائیویٹ میڈیکل اسٹورز پر سرکاری ادویات ڈی ایچ او اور ایم ایس ڈاکٹر مبین راجپوت کی سرپرستی میں بیچی جاتی ہیں. یاد رہی اداروں کو تباہ کرنے میں ایم پی اے ممتاز چانڈیو ان کے ساتھیوں کا اہم کردار ہے. ساتھ ہی میں تعلقہ ہاسپٹل کنڈیارو، تعلقہ ہاسپٹل مورو، تعلقہ ہاسپٹل تھاروشا اور گورنمنٹ ڈسپینسری لیڈ ننگر خان چانڈیو کا بھی حال یہی بتایا جا رہا ہے. لیڈ ننگر خان چانڈیو نے بھی مقرر ڈاکٹر نعمت اللہ میمن بھی ادارے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، گھر بیٹھے تنخواہ وصول کرنے والوں میں شامل ہیں. مٹھیانی ہاسپٹل کا حشر بھی یہی ہے. ویڈیو میں ہاسپٹل کے وارڈز، رہداریاں اور مختلف حصے نہایت خستہ حالی میں دکھائی دیتے ہیں، جہاں صفائی کا فقدان ہے، عملے کی غیر موجودگی اور بنیادی طبی سہولیات کی کمی بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں نہ دوائیاں دستیاب ہیں، نہ ہی مریضوں کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے. مقامی شہریوں نے الزام عائد کر دیا کہ ہسپتال میں فنڈز میں کرپشن ہو رہی ہے، جس کی فوری انکوائری ہونی چاہیے. مظفر گڑھ کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے چھٹیوں کے احکامات کے باوجود گورنمنٹ گرلز اسکول غیر واہن مرکز کمال پور تاحال کھلا ہے. بچوں کو شدید گرمی میں اسکول بلایا جاتا ہے. مزید تفصیلات سنا لیتے ہیں ہمارے نمائندہ نجمہ رحیم سے. یہ بالکل یہ گورنمنٹ غیر معین مرکز کمال پور کا اسکول ہے، جس میں سرکاری چھٹیوں کے باوجود بھی بچے جو ہیں اسکول آتے ہیں. اور جب ہم نے بچوں سے بات کی تو بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ٹیچر مس ریحانہ اور دیگر ٹیچر شامل ہیں، انہوں نے ہمیں اسکول بلوایا ہے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ڈیلی روٹین کے مطابق اسکول آنا ہے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موسم میں اگر کسی بچے کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کیا اس کی ذمہ داری یہ ٹیچر قبول کریں گی؟ جو حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کی تو کوئی بھی پیروی نہیں کی جا رہی. ٹیچر جو ہیں وہ اپنی من مرضیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جو بچوں کے والدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو محکمہ ان پہ کارروائی کرے. اگر ہمارے بچوں کو کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آیا تو اس کی تمام ذمہ داری پرنسپل ہی ہوگی. جی بھوانہ میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایک اور نہایت ہی احسن اور اچھا اقدام اٹھا لیا گیا. بھوانہ میں اسپائر کالج کی جانب سے منعقد کی جانے والی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. اسی پر رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندہ محمد افضل رمانہ. بھوانہ تعلیم کے فروغ کی جانب ایک اور قدم. اسپائر کالج بھوانہ میں فرسٹ ایئر کے طلبات کے لیے منعقد کی جانے والی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. میٹنگ میں والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. والدین کی جانب سے غیر معمولی مثبت رد عمل دیکھنے کو ملا، جو نہ صرف ادارے پر ان کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ان کی اولاد کے تعلیمی مستقبل سے جڑے سنجیدہ رویے کا بھی ثبوت ہے. اس موقع پر والدین نے اپنے بچوں کی کارکردگی کے حوالے سے مفید
सवालात किए और असातिज़ा ने हर तालिब इल्म के तलीमी, इखलाकी और शख्सी पहलू पर जामे और मौसर रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर प्रिंसिपल मार गुलाम अब्बास का कहना था, असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान ये बामानी रब्ता ना सिर्फ तलबा तलबात की बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा बल्कि एक मजबूत तलीमी माहौल की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करेगा। एस्पायर कॉलेज का मकसद सिर्फ इम्तिहानी कामयाबी तक महदूद नहीं बल्कि हम अपने हर तालिब इल्म को किरदार, कबलियत और एतमाद के ऐसे हुनर से आरास्ता करना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में इसकी कामयाबी की बुनियाद बने। हम इन तमाम वालिदैन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए और अपने कीमती ख्यालात और एतमाद से हमें मज़ीद हौसला दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बुआना। बांधी के रेलवे पटरी से नौजवान शख्स की सर तन से कटी हुई लाश बरामद हुई है। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक गोड सोनू खान जरदारी के नौजवान रवासी सुमन बरोही की सरतन से जुदा कटी हुई लाश 93 नुसरत के करीब रेलवे पटरी से मिली। दौड़ पुलिस से तलाब मिलते ही डीएसपी दौड़ हबीबुर रहमान अशारी जब वापर पहुंच के लाश को रूरल हेल्थ सेंटर लाकर पोस्टमार्टम कराने के लिए और कानूनी कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले की। जांबाक होने वाले सुमन बरोही की वालिदा और भाई ने तफसीलात बताई कि चंद रोज पहले मियां बीवी का आपस में घरेलू मसले पर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस पर सुमन बरोही के सालों ने इसे घर से अगवा करके गला काट कर कत्ल किया और लाश रेलवे पटरी पर रख दी और ये तासुर दिया कि सुमन बरोही ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की है। मजीद तहकीकात दौड़ पुलिस करने में मसरूफ है। कराची ईस्ट का रुख करते चले जहाँ पर मनशियात फरोशों की वजह से नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद होने लगी। अजमत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ईस्ट थाना सोलीजर बाजार के दूध को गुटके मावे की मंडी में तब्दील करने वाला आबिर कयानी नौजवान नस्ल को तबाह करने के दर पे हो गया। जिला ईस्ट थाना सोलीजर बाजार के दूध को बदनामे जमाना बैचर आबिर कयानी ने ठेके पर लेकर सोलीजर बाजार को गुटके मावे की मंडी में तब्दील कर दिया। आज इस इनके अहकामात को अब्दुर्रहमान उर्फ पलम्बर ने नजरअंदाज करके गुटका मावा की फरोख्त को जारी रखा। गुटका मावा डीलर अब्दुर्रहमान उर्फ पलम्बर का गुटका मावा चांदनी चौक जमालो होटल वाली गली में सरेआम फरोख्त, जिसकी वीडियो सहाफियों को मौसूल हुई। मुतल्लिका थाने के बैटर आमिर कयानी का आशीर्वाद हासिल है। अहले इलाका ने एसएसपी ईस्ट से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलाके से मुजरे से गुटका डीलर अब्दुर्रहमान उर्फ पलम्बर और इसकी फरोख्त में मुलविस आमिर कयानी को गिरफ्तार किया जाए। खैरपुर नाथन शाह में सिंध बैंक इंतजामिया की नाजायजी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन का कॉमरेड मंसूर गाड़ी की सरपरस्ती में सिंध बैंक के सामने धरना। मैनेजर अकील सुमरू रिश्वत और एजेंट माफिया के हाथों लूटमार बाजार गर्म करके रखा है। मैनेजर अकील सुमरू के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ ने मुजाहरीन ने मुतालबा कर डाला। और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक फारूक अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, बूरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मलिक फ़ारूक अहमद की ज़ेर सदारत मुतल्लिका महकमों का इजलास मुनक्किब हुआ। इजलास में ट्रैफिक पुलिस, वापटा, रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कमेटी और ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में शहर में बिजली की लटकती तारों के मसले के हल के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई, जो 3 दिन के अंदर शहर भर का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तरका होगी और सर्वे के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक में रुकावट बनने वाली तमाम तारों की निशानदेही की जाएगी। ट्रांसपोर्ट को सख्ती से हदायत जारी की गई है कि वो ओवरलोडिंग से गुरेज करे। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद उस्मान, तस्वीर रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ बुरेवाला। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल ही मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अपने के साथ।